ऑन इंडिया के खास कार्यक्रम लोकसभा के रण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये वो आबादी है जो मेरठ की है और मेरठ का कहा जाता है, मेरठ का जो जनता होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोच समझ के ही अपना वोट देती है। ये भी कहा जाता है कि मेरठ वो सीट है जिसे प्रधानमंत्री अपना लकी चार्म मानते हैं। आपने देखा होगा 2014, 2019 और 2024 तीनों चुनावों में चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री ने यहीं से किया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए, आज मेरठ की जनता के मन को हम टटोलते हैं। क्या चाहती है मेरठ की जनता, क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे, किन बातों से जनता नाराज है और किन बातों के आधार पर ही जनता इस बार वोट देगी। तो चलिए आप लोगों से बातचीत करते हैं। और जाटलैंड क्योंकि कही जाती है, ये पश्चिमी यूपी और मेरठ इसकी सबसे महत्वपूर्ण सीट है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं आखिर यहाँ की जनता चाहती क्या है। क्या नाम है आपका? विपिन बालियान। क्या लगता है इस बार मेरठ को अगर हम देखें, बहुत महत्वपूर्ण सीट है हर राजनीतिक दल के लिए, मेरठ के मन में क्या है? अभी भी देश के मुद्दे पे ही वोट होगा मेरठ में। और जो काम दिख रहे हैं वो देखो सभी को दिख रहे हैं। है क्या कि छोटे छोटे इशू सभी के होते हैं जो कभी भी सोल्व नहीं होते, बट जो मोदी जी ने और भाजपा ने देश के लिए किया है वो काबिल तारीफ है और भाजपा को वोट जाएगा। क्या मतलब, क्या लगता है आपको मेरठ में क्या किया है भारत में? आज से पहले जितनी सरकारें हुई हैं सारा काम पूर्वांचल में होता था। एक्सप्रेसवे, फ्रेट कॉरिडोर, मेट्रो, रैपिड, वो सारा मेरठ को पहली बार मिला है। और यहाँ से आने जो दिल्ली जॉब करते हैं लोग, बहुत लोग हैं जो दिल्ली आना जाना करते हैं, उनके लिए तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है और सबसे बड़ा फ़ायदा यही मिलेगा। दूसरा, कानून व्यवस्था जो यहाँ की मेन समस्या थी वो भी बहुत बड़ी सॉल्व हो गई है। कानून व्यवस्था की मुख्य समस्या थी, सॉल्व हुई है। आधी आबादी हमारे साथ है। कानून की जो व्यवस्था है उसमें कुछ बदलाव देखा है मेरठ में? हाँ, काफी बदलाव देखा है। जैसे पहले यहाँ पे हम देखते थे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था, आज शायद उतनी समस्याएं नहीं हैं। पहले शायद कह रही हैं, यानी अभी भी है? अब भी हो सकती हैं। हमारा मोदीपुरम सेफ है, इसलिए मैं कह रही हूँ हमारा मोदीपुरम सेफ है, ठीक है ना। और मेरठ में अंदर जाके आप देख सकते हैं, वहाँ का तो हम नहीं देख सकते ना हर समय, लेकिन हमारा मोदीपुरम पहले से बहुत ज़्यादा सेफ है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी जी के सरकार में बहुत कुछ बदला है और आशा है आगे भी बदलेगा। यानी मोदी जी ने मोदीपुरम को बदला है? बिल्कुल बदला है। चलिए, बहुत बढ़िया है। और क्या मुद्दे हैं, क्योंकि हम तो महिलाएं हैं, हम तो वोट में भी अपना बराबर से चुनाव में भी हक रखते हैं और हम तो आधी आबादी हैं, हम तो कभी भी तख्ता पलट कर सकते हैं, घर का भी तख्ता पलट हम ही करते हैं। क्या लगता है आपको इस बार आधी आबादी के मन में क्या है? सबके मन में बीजेपी है, मोदी सरकार है। बीजेपी है? मोदी सरकार है, बीजेपी से मोदी जी हैं कि राम जी आए, ठीक है ना। और देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो मेन जो है, मतलब यहाँ से भी ज्यादा मैं मानती हूँ कि देश की जो सुरक्षा है वो सुरक्षित है, देश सुरक्षित हम क्या है। मोदी जी राम को लाए हैं इसलिए मोदी जी आए? नहीं, मोदी जी ने पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है, इसलिए मोदी जी आएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, मोदी जी आएंगे ये तो आपने बता दिया। अब ये मुझे जानना है, चूंकि मैंने अभी जिक्र किया था ये जाटलैंड है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जब एक जाट सोचता है लोकसभा चुनाव को लेकर, पहले बहुत सारी हताशाएं हैं, अब बहुत सारी आशाएं हैं, क्या लगता है आपको जाटों के लिए क्या होगा? जयंत चौधरी जी भी अब बीजेपी में है। जाट चौधरी बीजेपी में है, ये उनका एक वो अभी ये बोला है उन्होंने, हम बाहर अब तक वो विपक्ष में रहे, वो उन्होंने कहा हम जाटों के लिए जो भी करेंगे सत्ता में रहकर कुछ कर सकते हैं, इसलिए वो बीजेपी में है। यही है। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा भी नहीं है। तो विपक्ष के पास रोड मैप नहीं है इसीलिए आए? नहीं मैडम, जैसे आपने कहा है कि जयंत चौधरी बीजेपी में आए हैं, आपने जयंत चौधरी की इससे पहले 28 तारीख को अमरोहा में बिजनौर में सभा हुई है, उन्होंने एक वादा करा है कि एनडीए का नारा अब की बार 400 पार। तो उन्होंने भी कहा था कि बराबर में गन्ने का खेत है, अगर एनडीए का नारा अब की बार 400 पार है तो गन्ने का रेट भी 400 पार है। तो जो जाटलैंड है वो किसान है, किसानों की यहाँ पर जो मेन क्रॉप है वो गन्ना है, उस पर डिपेंड है। तो अगर 400 पार होता है और जो कॉस्टिंग है गन्ने की, तो वो 400 पार में भी अगर कहें तो वो बराबर से आएगा, प्रॉफिट का नहीं आएगा, ठीक है। और जो मेरठ के विकास की बात करें हम, मेरठ में विकास हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन अगर छोटा विकास हो जो होना चाहिए एक आम आदमी के लिए जो जरूरत है, जैसे आपने कहा कि गृहिणी 50% तख्ता पलट सकती हैं, तो अगर छोटा भी विवाद बढ़ता चला जाएगा तो कभी ना कभी वो भी ज्वालामुखी रूप में फटेगा। आप जहाँ पर खड़ी है ये अक्षरधाम कॉलोनी है इसका नाम,
अक्षरधाम मंदिर, ये अक्षरधाम कॉलोनी, और जहाँ पे रैली हुई है उसके ठीक सामने ये जगह है। यहाँ पर इस कॉलोनी को 2005 में बनी है और 2008-9 के पास ये आबादी से पूर्ण हो गई थी। अभी इसमें कम से कम 500-600 परिवार रह रहे हैं। 500 परिवार का मतलब एक घर में 4 माने तो 200-2000 आदमी यहाँ पर रह रहे हैं। जो वोटर 98% वोटर वो बीजेपी के हैं, और यहाँ पे ट्रिपल सरकार है, पार्षद भी, मेयर भी, एमएलए भी और एमपी भी। लेकिन जो कॉलोनी की एक मूलभूत सुविधाएं हैं, सीवर, वो आज तक नहीं जुड़ा। तो मूलभूत सुविधाएं जब नहीं है तो कैसे कहा जा सकता है? महिलाएं तो कह रही हैं कि संतुष्ट है मोदी जी से, संतुष्ट है, मोदी की सरकार लाएंगी। महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या आज के समय में यही है, लेकिन हमारी कॉलोनी की जो महिलाएं हैं उस चीज पे, जो स्थानीय समस्या है उस पर फोकस ही नहीं कर रही कोई भी। स्थानीय समस्या क्या है, आप ही बता दीजिए। सीवर से संबंधित प्रॉब्लम है यहाँ पे। हमारी पूरी कॉलोनी ने मिलकर एक प्रयास किया था कि जो लोकसभा चुनाव है उसमें बहिष्कार किया जाएगा, उसके लिए बोर्ड भी लगाया गया था बाहर। बड़ी बात बोल रहे हैं, बहिष्कार का आपने करा, तो किसके पीछे कारण भी होगा? सीवर वाली समस्या की वजह से, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पीछे चले जाओगे तो गलियों में रोड पे पानी बह रहा है, उस वजह से पूरी कॉलोनी त्रस्त है। आप इन महिलाओं से भी पूछ सकते हैं कि सीवर की समस्या मानती है या नहीं मानती है। तो शिकायत की आप लोगों ने? हम पिछले 10 साल से लगातार एमडीए में जा रहे हैं, प्रतिनिधियों से भी संपर्क कर रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं लिखित में। वे भी आते हैं यहाँ पे कॉलोनी में, आते हैं, चाय पीते हैं, चाय पिलाते हैं, बिस्कुट खिलाते हैं उन्हें हम। तो आप बिस्कुट मत खिलाइए ना अब उन्हें। और अब आगे से यही काम करेंगे तो बिस्कुट मिलेगा। आगे से यही किया जाएगा। अगर यहाँ पे सभा होगी हमारी कॉलोनी में, हम उनसे न पूछेंगे सीवर के लिए आपने क्या किया। हमारा पहला सवाल यही होगा, जो भी प्रतिनिधि। तो आप क्या सोचा है सीवर की, जो क्योंकि समस्या अभी निराकरण तो हुआ नहीं है, तो क्या वोट देंगे? वोट देंगे हम। किसको देंगे वोट? मैं तो चलिए ये सवाल नहीं करना चाहिए। कर्मचारी हूँ मैं, सरकारी कर्मचारी होने के नाते मैं केवल भाजपा के विपक्ष में वोट दूंगा। भाजपा के विपक्ष में देंगे? देखिए ये भी डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं, इंडी गठबंधन जैसा, भाजपा के विपक्ष में देंगे। बाबूजी आपने तो बहुत लंबा समय देखा होगा यहाँ पे मेरठ में किस तरह से बदलाव हुआ। आप तो बहुत ज्यादा, मुझे लगता है एकदम एक्सपीरियंस्ड लग रहे हैं, तो बताइए जरा कितना बदला आपका मेरठ? बहुत बड़ा बदल गया था, बहुत बदला है। बहुत बदला है। ये तो महिलाओं को बहुत समस्या हल हुई। हाँ, महिलाओं को जो है जो बड़ा भारी परेशान रहती थी, बाहर निकलने में दिक्कत सा होती, बड़ी समस्या हल होगी इस बार। समस्या हल हुई है आपके समय में और आज के समय में? हाँ, लेकिन ये सीवर की समस्या जो यहाँ व्यक्तिगत ये बहुत भारी है। बाकी देश में क्या लगता है किन मुद्दों पे बीजेपी का है माहौल है? वो बढ़िया सब। हाँ, बीजेपी माहौल बढ़िया। मोदी जाएंगे। मोदी जी क्या किए हैं ऐसा आप चाहते हैं कि आए वो? मोदी जी ने सब कुछ कर दिया, और क्या, तमाम हाईवे ये वो दुनिया भर की का कॉलोनी को विकास है, ये पटंकी लगवाना, ये करना वो करना। योगी मोदी की जोड़ी बहुत लोकप्रिय कही जाती है, इस पर मैं आप लोग का विचार जानना चाहूंगी। आप तो कह रहे हैं ट्रिपल सरकार है हमारे इधर, तो ट्रिपल लेवल का इंजन चल रहा है यहाँ पे, तो ये समझना चाहूंगी मैं, योगी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी काम नहीं कर रहे, क्या समस्या? दोनों काम कर रहे हैं मेरी नजर में। दोनों काम कर रहे हैं। इससे बड़ा सरकार नहीं आ सकती। छोटी मोटी समस्या तो सारी सरकार में रहती है, इसलिए मैं तो मोदी भगत हूँ, इसलिए मेरे से पूछना बेकार है। अच्छा, मोदी भगत है। चलिए ये मान रहे हैं कैमरे पे मोदी भगत है, ये भी बड़ी बात है। क्या कहेंगे, आपको लगता है मेरठ में अभी और बदलाव होने? पूरी कॉलोनी बदलाव करते हैं। हाँ, जो बदलाव होना चाहिए, जो बदलाव होना चाहिए, ये कह रहे हैं त्यागी जी। मेरा कहना का मतलब ये है कि जवानों के लिए जो बहुत अच्छी स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई है, अग्निवीर योजना, उसमें रिटायरमेंट जो होता है 4 साल में रिटायरमेंट हो जाता है। जवान जो है हमारे देश का 4 साल बाद रिटायरमेंट हो जाता है, यानी कि 4 साल बाद बेरोजगार। तो इस तरह की योजनाएं जो चलाई जा रही है वो देश का भविष्य खराब कर देगी। शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे जो टीचिंग का काम होता है, बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं होता, बाकी अदर सारे काम किए जाते हैं। कॉलेजों में, स्कूल में, जहाँ भी जाओगे आप, दुनिया भर के काम इधर उधर के किए जाएंगे, लेकिन पढ़ाई का काम उस पर कोई जोर नहीं दिया जा रहा है। एक बड़ा सवाल आपने उठा दिया कि मेरठ की कह रहे हैं, यूपी की कह रहे हैं? यूपी की कह रहे हैं। यूपी में शिक्षा पे आपने सवाल, अच्छा शिक्षा पे सवाल उठाया कि शिक्षा के जितने भी संस्थान है वहां पर शिक्षा देना और लेना छोड़ के बाकी सब कुछ होता है। चलिए महिलाएं, चूंकि महिलाओं पे सवाल उठ गया, आंटी क्या कहेंगी? वो तो कह रहे हैं कि महिलाओं की दिक्कत ही यही है, उनको सीवर की समस्या ही नहीं दिख रही।
नहीं, हम तो ये नहीं कह सकते सीवर की समस्या नहीं है। सीवर की समस्या आप हमारी सोसाइटी में एक बार घूम के आइए, तब हमें बताइए। आप भी एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूँ। एक सीवर की समस्या के लिए पूरी कॉलोनी दुखी है ना। और पीछे की तरफ चले जाइए, वहाँ तो पानी उबल के उनके घरों में आता है सीवर का। आप देखिए फिर वो कैसे रहते हो। वहाँ एक अंकल जी कह रहे हैं लेकिन सीवर की समस्या के आधार पे कैसे हम वोट तो देंगे, सीवर की तो समस्या छोटी। वो हमने सबसे पहले आपसे कहा मोदी जी हैं तो मुमकिन है ना, वोट तो दिया ही जाएगा। लेकिन जो हमारी कॉलोनी की समस्या है वो एक प्रबल समस्या है। हम बार बार कहते हैं इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। आप बताइए महिलाओं के और कौन से मुद्दे हैं जिन पर आपको लगता है काम हुआ है? नहीं, काम सब पे हुआ। हम मोदी जी की कोई शिकायत नहीं करना चाहते। शिकायत सिर्फ है तो हमारी कॉलोनी की है, क्योंकि हर बार वोट देते हैं हम, उसके बाद हमारे काम नहीं होते हैं। सीवर की प्रॉब्लम वाकई में बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो हम चाहते हैं कि कोई काम करे, हमारे इस पे काम करे। सीवर की समस्या हो गई। अगर आप प्रदेश की अगर हम बात करें, कितना बदला है उत्तर प्रदेश? योगी सरकार आई है, बहुत बदला है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे मोदी की गारंटी, विपक्ष कहता है मोदी की गारंटी की क्या गारंटी है? हम महिलाएं जो यहाँ पर खास करके उत्तर प्रदेश में रहती हैं उनको लगता है मोदी की गारंटी में गारंटी है। तो मोदी की गारंटी है, जब तो इतना अच्छा हो रहा है सब, जब तो इतना अच्छा हो रहा है। और भाई देखो अपनी छोटी छोटी समस्या तो ये है हमारे यहाँ कॉलोनी में, सोसाइटी में सीवर की समस्या है। ये भी बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए। तो जगह जगह पानी भरा रहता है, गंद चढ़ा रहता है, निकलना भारी हो जाता है। कॉलोनी से बाहर जब जाती है तब फिर क्या समस्या दिखती है? नहीं, तब बस जैसे पहले गुंडागर्दी थी अब नहीं है। अब योगी की वजह से बहुत सेफ्टी है, पहले नहीं थी। इसके अलावा सड़कों की बात करें, सड़कों पे ये अच्छा है, सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं मोदी सरकार में। और इसके अलावा क्या मुद्दे लगते हैं आपको? इस बार चुनाव के क्या मुद्दे हैं यहाँ मेरठ में? मेरठ का तो मुझे नहीं पता, पर हमारी कॉलोनी का मुद्दा छोटा होते भी बहुत बड़ा है। ठीक है ना। ये कहने को मोदी जी कहते हैं हमारा परिवार है पूरा देश, तो हम परिवार के उसी वजह से हम कह रहे हैं कि भी हमारी छोटी सी एक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन करो। हमें तो ये शिकायत है बस, अदरवाइज सभी पक्के मोदी भक्त हैं, योगी भक्त हैं यहाँ पर। अच्छा, आप लोग सभी मोदी और योगी, लेकिन हमारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं हो रहा है प्रॉब्लम का, तो इसलिए हमारे अंदर थोड़ा सा जैसे बड़े के प्रति रोष होता है, वो है कि हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो हम अब ध्यान देने के लिए हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं, वो लगा रहे हैं कि भी हमें देखो हमारी प्रॉब्लम सुनो, हमारी भी सॉल्व हमारे करो। चैनल के माध्यम से बोल दीजिए एक बार, क्या कहना चाहती हैं आप पूरी कॉलोनी की तरफ से? मैं पूरी कॉलोनी की तरफ से ही कहना चाहती हूँ कि हम मोदी जी योगी जी से बहुत खुश हैं, लेकिन हमारी ये छोटी सी प्रॉब्लम दूर करें सीवर की। क्योंकि पहले तो कभी कभी मशीन लगती थी सफाई की, अब महीने में 2-3 बार हर जगह लगती है। जब देखो किसी न किसी के घर के सामने से गंदा पानी निकल रहा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम एज ए फादर फिगर, वो जो हमें अपना परिवार समझते हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि हमारी छोटी सी समस्या है। मोदी जी का परिवार मोदी जी से कह रहा है कि भाई बस सीवर हमारा ठीक करा दीजिए, बाकी हमें मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है, परिवार के सदस्य हैं वो। अब बात करें यहाँ के प्रत्याशी की। रामायण मुझे लगता है हम सबने देखा, जिन्होंने नहीं देखा था उन्होंने कोविड में देखा, और कहीं ना कहीं हम सभी प्रभावित हैं अरुण गोविल जी से। राम के उनको रूप में हमने हमेशा से देखा है, बचपन से ही देखा है। क्या लगता है आपको जब बात होती है मेरठ की, मेरठ वो कहते हैं आउटसाइडर हैं अरुण गोविल जी, तो यहाँ पर उनको प्रत्याशी बनाया गया है, आपको ये लगता है कि वो अगर यहाँ से जीत जाते हैं तो वो यहाँ काम करेंगे, या जो भी लेटर जो भी परेशानी होगी फिर मुंबई जाना पड़ेगा? नहीं, मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता है कि आप एक गॉड लाइक फिगर को अपना वोटिंग कार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो मेरठ से होगा वही बंदा यहाँ के लिए काम करेगा, जो यहाँ पर रहेगा। अगर आप ये मुंबई से उठाकर सिर्फ कि ये लोगों के मन में फेमस है, एज ए गॉड लाइक फिगर है, तो वो जैसे उसमें रामायण में श्री राम जी को पूछते हैं, तो एक कहावत मैं कहना चाहूँगी कि अगर किसी को आपको बेवकूफ़ बनाना है तो एजुकेशन इज़ द बेस्ट वेपन, लेकिन अगर किसी को मूर्ख बनाना है तो रिलीजन इज़ द बेस्ट वेपन। तो मुझे ये लग रहा है कि उसका यूज़ किया जा रहा है। एक मैं अपनी समस्या कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ, और अभी सवाल भी उठा था शिक्षा के। यस, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हायर एजुकेशन में NEP इन्होंने लाया है, तो इनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है। विदेशों से उठा के इन्होंने शिक्षा नीति यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दी है, बिना किसी रिसर्च की है और बिना किसी ग्राउंड रियलिटी पे रिसर्च किए हुए कि यहाँ का बच्चा कितने पुअर बैकग्राउंड से आता है। अब ये हाल है कि पहले ईयरली सिस्टम था, तो बच्चे पूरा उसको पढ़ते थे, 3 सब्जेक्ट थे UG में, तो उसमें एक सब्जेक्ट पे अपनी कमांड होती थी जिसपे आप PG कर सकते। इट्स लाइक अ खिचड़ी। अब ना बच्चा हिंदी का रहा है, ना इंग्लिश का
रहा है, न साइंस का रहा है, और 1 महीना हम लोगों को मिलता है कि आप सिलेबस कंप्लीट कराइए, और आफ्टर 2 और 3 मंथ्स जो है एग्जामिनेशन डेट आ जाती है, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम हो गया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि विदेश में जो ग्राउंड रियलिटी है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इंडिया। तो अगर आप इंडिया की बात करें तो इस पे रिसर्च होनी चाहिए। लेकिन ये कहा गया था कि जब सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था तो बच्चों का बर्डन कम करने के लिए इसको किया गया था कि बच्चे वर्सिटिलिटी की ओर आगे बढ़े। नहीं, नो डाउट वोकेशनल स्किल्स पे बहुत ज़्यादा इस पे फोकस किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो अर्बन सिटी का जो बच्चा है वही इसका बेनिफिट ले पाएगा, लेकिन जो रूरल बैकग्राउंड से बच्चा है वो इसका कोई वर्थलेस है, यूजलेस है। और इसमें पहले 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे, अब बच्चा 6 सब्जेक्ट पढ़ रहा है। तो कहाँ आपने ग्रामीण क्षेत्रों की बात की, रूरल बात करिए। अब मैं बात करूंगी किसानों की, जो हमेशा से ये कहा जाता है कि मेरठ में किसानों की। जी जी जी, आप आइए जी, बोलिए। हाँ जी, मोदी की गारंटी वाली जो बात आई अब, जी जी जी। वो मैं एक दिन बाजार में गया था, मैं पपीता ले रहा था। अच्छा। तो पपीते वाले भी यहाँ, ये रेहड़ी ठेली वाले भी ये कहते हैं, बाबूजी ले जाओ, मोदी की गारंटी है, मीठा निकलेगा। लेकिन यहाँ आप लाए फिर पपीता मोदी की गारंटी? हाँ, मोदी की गारंटी पर लाए, लेकिन मीठा इतना नहीं निकला वो जितना निकलना चाहिए था। ये बड़ी समस्या अंकल जी। फिर आप लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी पे वोट दें? यही समस्या जो है यहाँ सीवर वाली है, कहते चले जाओ, ये भाजपा वाले भी और भी, हाँ तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। और अब कहने लगे मोदी की गारंटी है, समस्या हल होगी सीवर की भी। अच्छा। लेकिन हो नहीं रही। तो आप अगर लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी पे वोट दे दिए तो फिर क्या होगा? फिर नहीं, पपीता मीठा नहीं निकला, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे, देखेंगे। मोदी अगर ठीक ठाक करवा देते हैं तो काम, तो मोदी जी सीवर ठीक करा देंगे तो फिर पपीता मीठा निकलेगा। हाँ, फिर मीठा निकलेगा, हमारा सीवर का भी काम हो जाएगा। आइए आप भी आगे आइए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है महिलाओं के ओपिनियन बिल्कुल सीधे तीर पे आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, देखो काम तो हुए हैं और सीवर का मुद्दा भी है, वो सभी लोगों के लिए परेशानी है। लेकिन उस मुद्दे को लेकर हम ऐसा नहीं है कि किसी को भी बिठा देंगे लाके, वो मुद्दा भी हल होगा। टाइम लग रहा है, हल जरूर होगा, काम भी हुआ उस पर, बट अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। दूसरी चीज एजुकेशन को लेके, और अग्निवीर पे बोला है मेरे एक दोस्त ने, देखो टीचर्स की सबको पता है कि टीचर्स कितना काम करते थे। आज उन्हें पंचिंग करना पड़ रहा है, जाकर टाइमली अपडेट ऐप पे अपडेट करना पड़ रहा है। कुछ दिक्कत उसकी वजह से भी हो सकती है, क्योंकि पहले क्या था कि सुबह जाते थे, करके आए, बड़ा सवाल उठा दिया, साइन करके आए और वापसी आके घर पे सो गए। या कोई टीचर जो है, ये भी है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, मोदी योगी के नाम पे वोट लेके जीत जाते हैं। अगर उन्हें अपने नाम से इलेक्शन लड़ना पड़े, चाहे यहाँ का विधायक हो या पार्षद हो, शायद वो 500 वोट ना ले पाए। बिल्कुल अंकल जी, देखिए आपने ना जो बात बोली है, मैं वही पूछना चाह रही थी। जो आपके सिटिंग सांसद अभी थे, वो आए कभी? वो 15 साल में शायद 5 दफा नहीं आए हैं। आप कैमरे में लगा लो, 5 दफा नहीं आए 15 साल। और वो यहीं के थे? वो मेरठ के थे। तो फिर अभी ये कहा जा रहा था अरुण गोविल है नहीं मेरठ के, तो फिर कैसे होगा काम? हमें तो ऐसा लगता है जैसा उन्होंने काम करा राजेंद्र अग्रवाल जी ने, ऐसे ही गोविल साहब करेंगे। उन्हें ढूंढने जाना पड़ता था, कभी घर पे कभी कहीं, आश्वासन पे, मतलब कहना वही सनी देओल का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ऐसे ही वहाँ से बॉम्बे से आएगी तारीख से तारीख, फिर जो यहाँ प्रतिनिधि बनाएंगे वो एमपी से भी बड़े एमपी हो जाएंगे, वो नहीं मिलेंगे। लेकिन आप देखिए ना, एक चीज और देखिए, एक चीज तो मेरठ का है, वो प्रतिनिधि तो मेरठ का है, जन प्रतिनिधि मेरठ का है। मेरठ में अवेलेबल होना चाहिए, पर मेरठ में नहीं रहते। मेरठ में कहाँ, मुंबई रहते हैं। तो हमारी कॉलोनी में मुंबई से आके कैसे यहाँ पे? नहीं, जो राजेंद्र जी थे वो, राजेंद्र जी मेरठ में रहते हुए नहीं मिलते थे यहाँ पे? में रह के भी नहीं मिलते थे ना मैम, और वो सीवर की समस्या यही तो है, कभी वो सोल्व भी नहीं हुई 10 साल। वो फिर अब इस बार फिर क्या सोच रहे हैं आप, क्या करेंगे? तो वो तो वहीं जाके पता लगेगा किसको वोट देंगे हम। हमारे मन में क्या है वो साफ नहीं बता सकते ना, साफ नहीं बता हमारे पास। ऑप्शन आएगा कोई अच्छा, देखा जाएगा। अभी सपा की ओर से ऑप्शन आया नहीं, सपा ऐसा कुछ नहीं, हमें केवल अपनी समस्याओं के आधार पर, जैसे बताया टीचर है हम, और टीचर को इस गवर्नमेंट ने इतना बदनाम कर दिया। हमारे मित्र ये कह रहे कि भाई टीचर जो है पहले घर पे जाके सो जाते थे, टाइम से नहीं जाते थे। अब ये आरोप तो ये हमारे मित्र ही लगा रहे हैं हमारे ऊपर। आरोप लगा रहे, तो जवाब दीजिए ना, फिर क्या कहेंगे इस पर, क्या कहेंगे? तो इनकी सोच है, तो
आप देख सकते हो। आपने उसके लिए क्या दिया, सेना के लिए भर्ती कर दी, बेरोजगारी दूर करने के लिए मोदी जी का आइडिया था। और कोई योजना बनाई है तो क्या सांसद अग्निवीर योजना बनाई है? एक मिनट अग्निवीर योजना बनाई, एक मिनट अगर अग्निवीर योजना 4 साल ये कोई बुराई थोड़ी है, और मोदी जी ने सोच के बनाई थी। किसी भी जनप्रतिनिधि को सिर्फ एक दफा टिकट मिलना चाहिए, किसी भी जनप्रतिनिधि को सिर्फ एक दफा टिकट मिलना चाहिए, उसे दोबारा टिकट नहीं मिलना चाहिए। जब उसे क्यों तो फिर अग्निवीर क्या मिलिट्री वाले राज्य से उसने काम नहीं किया, उसका टिकट कट गया। बाहरी और लोकल का कोई मतलब नहीं है, मतलब है काम करने से। बाहरी लोकल का मतलब है उस पर सरकार ने दोबारा पुनर्विचार करना चाहिए। किसान के बेटे के लिए एक आर्मी की नौकरी थी, वो अग्निवीर 4 साल के लिए। अब समस्या ये है कि आपकी जो समस्या है, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, आप लोगों की जो यहाँ की सीवर की समस्या है, ये समस्या आपकी सीवर की समस्या है, लेकिन जब हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तो क्या ये एक मुद्दा रहेगा कि आप लोग के वोट बदलेंगे? ये मुद्दा रहेगा। अभी ये कह रहे हैं वोट नहीं बदलेंगे, ये सबकी गारंटी नहीं ले सकते, ये सबकी गारंटी नहीं ले सकते, वोट बदलेंगे, ठीक है नहीं। हमने क्यों है सिर्फ आश्वासन पे। इनका नारा था कि डबल इंजन सरकार, फिर ट्रिपल इंजन सरकार। अब ये नारा कहेंगे 4th इंजन सरकार तो कार्य होंगे, नहीं तो 5th इंजन सरकार तो कार्य होंगे, कार्य नहीं होने का। कुल मिला के देखिए, हमें ये समझ में आ रहा है सीवर की समस्या से ये लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि 2008 में योगी जी थे, किसकी सरकार थी, किसकी सरकार नहीं थी। देखिए, जाटों की यही एक खूबी है, यही एक खासियत है कि आप इन्हें बरगला नहीं सकते, और चूंकि ये जाटलैंड है तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि भाई मेरठ की जनता है, मेरठ की जनता ठोक बजा के ही वोट देगी। तो आपने रुझान देखे हैं, क्या रुझान है अभी वोटिंग के पहले के, लेकिन ये देखना होगा कि यही जाट जो लोग हैं, यही जो जाट कहे जाते हैं कि अपनी बात के पक्के होते हैं, इस बार किसको वोट रूपी आशीर्वाद देते हैं और 4 जून को क्या नतीजे आते हैं। कैमरामैन राज के साथ शुभांगी सिंह मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, मेरठ।